आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि जब एक कण को x अक्ष पर x बराबर 0 से x बराबर a जहां नैनोमीटर के आसपास है चलने के लिए सीमित किया जाता है, तब इस कण की ऊर्जा में कुछ विशेष मान हो सकते हैं। इस सीमित क्षेत्र में गति करते कण की संभव ऊर्जाएं इस क्षेत्र में बनने वाली अप्रगामी तरंगों से संबंधित हैं, जिनके लिए x बराबर 0 तथा x बराबर a पर निष्पन्द बन रहे हैं। इन अप्रगामी तरंगों का तरंग दैर्घ्य एक कण का रेखीय संवेग से डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार जो संबंध है वो द्रव्यमान m के कण की ऊर्जा तथा इसके बीच रेखीय संवेग के बीच में ये वाला संबंध आपको दिया गया है, E = p²/2m। यहाँ पर p क्या है? यहाँ पर p है संवेग। अतः कण की ऊर्जा को एक क्वांटम संख्या n जिसके मान 1, 2, 3 ये हो सकते हैं मूल, जिन्हें हम मूल n बराबर 1 को मूल अवस्था कहते हैं, हो सकते हैं के द्वारा दर्शाया गया है। इस संख्या का संबंध अप्रगामी तरंगों से बन रहे लूपों की संख्या से है। तो उपरोक्त मॉडल की सहायता से निम्नलिखित 3 प्रश्न हमें हल करने हैं, जिसमें से एक प्रश्न अभी हम लोग करेंगे कि जब कण x बराबर 30 से x बराबर तक की रेखा पर चल रहा है तब h का मान आपको ये दिया गया है, E का मान आपको ये दिया गया है। तो n के किसी एक मान के लिए कण की संभव ऊर्जा किसके समानुपाती होगी, आपसे ये चीज पूछा गया है। और आपको जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं, किसके समानुपाती होगा, अ, ब, स या फिर द। ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल में जो दिया गया है सबसे पहले तो उसको देखते हैं कि वो जो कण है वो इस तरीके से एक सरल रेखा में ऐसे करके जा रहा है ना। ये कौन सा है? ये है x बराबर 0 से, और ये कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास में, x बराबर a। कितना दिया हुआ है? x बराबर a दिया हुआ है ना। अब जब इसमें अप्रगामी तरंगे बनती है तो अप्रगामी तरंगों के लिए ये कैसा है? ये है निष्पन्द, है ना, निष्पन्द। और ये भी कैसा है? निष्पन्द है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां पर तो क्या बनेंगे? निष्पन्द निष्पन्द, यानी कि यहां से अगर हम लोग मूल अवस्था बनाए तो कुछ ऐसे करके बनेगी, है ना। यहां से कुछ मूल अवस्था बनाए तो कुछ ऐसे करके निकलेगी। मान लेते हैं कि n बनती है, तो यहां पर ये जो a हो जाएगी ना, ये a जो दूरी हो गई ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा n λ/2, n λ/2 ये हो जाएगी, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो लेमड़ा बराबर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2a/n। लेमड़ा बराबर क्या आ रहा है? 2a/n। अब हम जानते हैं डी ब्रोगली से, है ना। तो जो लेमड़ा डी ब्रोगली होती है ना, डी ब्रोगली वाली, है ना, इसने भी तो हमारी तरंग दैर्घ्य के लिए एक नियम दिया था। वो कितना दिया था? वो दिया था इसने h/mv। ये mv क्या है बेटा? p है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग भी कहते हैं। ये p ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, लेमड़ा का मान आपके पास में ये समीकरण नंबर 1 इसमें आ गया ना, तो ये लेमड़ा बराबर h/p के भी बराबर होगा। यानी कि ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 2a/n है वो बराबर किसके होगा बेटा? वो होगा h/p के, h/p के, है ना। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये p है बेटो, है ना, ये p है। तो यहां से जो हमारे पास में p का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? p ऊपर जाएगा, है ना, यानी कि ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा h अपॉन नीचे आ जाएगा 2a, है ना। और हमें दिया क्या है? दिया है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ये लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। और दिया है हमें E का मान दिया गया था कि E बराबर कितना होता है? वो होता है p²/2m, यही तो होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर P का मान यहां पर रख दूं तो E बराबर जो आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यानी कि NH/2a का स्क्वायर, ये तो P का मान आ गया, और बटे में क्या आ जाएगा? 2m, है ना, 2m। ये तो बटे, अच्छा ये 2a, अच्छा ये 2m, हाँ। तो ध्यान से देखिए, जब आप इसको हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, और बटे में क्या चला जाएगा? ये 4a², 4a² बटे में क्या आ जाएगा? 2m, है ना। तो जब आप E का मान निकालोगे तो ध्यान से देखिए, E बराबर जो आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा n का स्क्वायर, h का स्क्वायर बटे, है ना, ये 4a² नीचे जाएगा तो 8a² m कुछ बन जाएगा, है ना। यहां से हमें ये चीज पता चला, ध्यान से देखिए कि यहां पर ये n, है ना, कोमा h कोमा a, सॉरी a तो नहीं, ये m, है ना, ये क्या है बच्चों? ये सबके सब नियतांक है।
ये क्या है, सबके सब नियतांक है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास में जो आया वो क्या आ गया, कि जो ई है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/a² के। तो हमसे तो सवाल में पूछा गया है कि ऊर्जा संभव समानुपाती किसके है। तो जब अगर अपन लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं तो समानुपाती के तौर पर, तो समानुपाती है a⁻² के। तो जो हमारा सही जवाब आएगा वो a⁻²। तो ध्यान से देखिए कौन सा है, जो हमारा विकल्प है वही हमारा सही जवाब है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।